राम राम भाई सारे ने कैसे हैं आप सब लोग। भाई आजकल पाखंडवाद का जमाना चल रहा है। पाखंड चुगर देख अपने पांव फैला चुका है। एक नया पाखंड चल रहा है। एक वो का नाम बाड़ी पैर का एक साध भी आ रही है कटिंग शटिंग करवा कर न। अरे क्या के ऊपर चंगर रही है भाई इतनी कि यार शिकारा का जो घर का मुहूर्त होया था उसके में उसके जो पोस्टर सम्मानित करे गए बढ़िया तरिया। भाई देखो उस साध्वी के मैंने बयान सुने हैं। उसमें वानू कह रही है कि ये 4 भाड़े के टट्टू लिया तना खड़े कर दिए 5-5 7-7 हजार में। जब मैं सोनीपत के बड़का ने इकट्ठे करने पाई ना तो फिर देख लिए मतलब भाड़े तो सरासर नो नहीं झलका है कि भाई चलो यो रस्सी कारा है यो तो पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स में तो भाई थोड़ा देखो गुंडे कर दिया में इनमें भी अपना संपर्क रखना पड़ा है ना, समझो आप भी। लेकिन ये जो साध्वी है या तो सरासर धमकी दे रही है गुंडागर्दी वाली या तो साध्वी होगा गुंडागर्दी की धमकी देने लग रही है कि मैं बड़का इकट्ठे कर पाएगी। तो इसका एक बयान सुनिया मैंने। उस बयान कह रही है कि सब तो सोनीपत अपना है। तेरी गेल तो कुछ % बालक होंगे सोनीपत के ना। मैं करन पाई ना 90% बालक सोनीपत के मेरी गेल खड़े है। हरजीत चाहो ना जी थोड़ा फेंट लिए। ये ऐसे साधु है अगर भाई साधु तो मैं होया करें जो सब क्या न त्याग करना कोती सब क्या न त्याग करना पहाड़ा में जा करना कितने गुफाया में जाकर जो अपना तपस्या करें। या तो अच्छी सोने गुट्ठी पहन रही है आईफोन ले रही है कान्ना में बाली है इसका और इसकी जो लग्जरी लाइफ देखो ना। मतलब नॉर्मल बंदे जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बंदे हैं जिनके द्वारा पैसे नहीं मैं ऐसे बंदे इसके पास जावे हैं पूछे पाछे पड़वावे हैं। ये ऑनलाइन भी पूछे नहीं रहे हैं ऑफलाइन भी नहीं रहे। बहुत महंगी महंगी पर्ची जो है ये काटते हैं। अच्छा लोग की जो मेहनत की पसीने नहीं कमाई ना वो इनके गुलका में जावा है। बना के न रखे ये इन ऐसे आदमियों ने बना रखे हैं ये जो ये अंधविश्वास में बढ़ रहे हैं और जो इनके खिलाफ आवाज उठावा है तो फिर उनके ऊपर ये नुआ भी हो जा है। इफ ढांडा नोली वाले ने तो कति साफ साफ कह दिया कि मैंने बाबा के ऊपर क्यों बोला क्योंकि हमारे गांव में एक घर में जो काम होया था ऐसे बाबे हैं सह भाई ऐसे बाबे बहुत गणे हैं। और आजकल बाबा की जुकर पोल पट्टी खुलना करी ने दिखा नहीं सकते कितने सारे तो ये लुगाइया गेला नंगे पावे हैं। इनकी जो वीडियो पावा ना उन्हें भी ब्लर कर दे हैं। इतना गंदा काम इन बाबा का। और बाबन कौन सी सबती पावेंगी फिर जब इतनी स्टैंडर्ड की लाइफ जीनी है तो फिर घर क्यों नहीं बसाया। बाबन क्यों बनी क्योंकि इन्होंने पता था गृहस्थी बसाओगी उड़त न कमाई करनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी। आड़ तू बैठी बैठी खावेगी 4 झाड़ू नून मारिए संध्या के 4 झाड़ू नून मारिए अरे गले में पैसे सीधे। यार मैं कोई हरसिकारा का सपोर्ट नहीं कर रही भाई कदे कोई ने सोचा कि वो हरसिकारा भी सनातन धर्म के बारे में ऐसा ही कुछ बोल रहा था। भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है हरसिकारा था। आप किसी के सपोर्टर नहीं है आप अपने सपोर्टर हैं बस ठीक है। अरे रही बात है अंधविश्वास की भाई अंधविश्वास जो दिखेगा तो वो ले जाएगा। यो अंधविश्वास से है किसी ने बोल रहा था 70-75 साल बाद आने वाले 70-75 साल बाद ऐसा समय आवेगा जो देश का राजा होगा वो तो बैठा बैठा अंधविश्वास फैलावेगा जातिवाद फैलावेगा और जनता उसमें उलझ कर रह जाएगी। और वो समय ही बाहर आया है। जब मैं गलत कह रही हूँ तो हम एक बार सोच लियो पूरी की पूरी कहानी। जब भी कुछ हमारे देश में कोई बड़ा हादसा हुआ है ना जब भी हिंदू मुस्लिम समाज वो चीज उड़ा दी जावा है कि भाई हिंदू मुस्लिम कर दो और जनता अपना इससे मर कट कर रह जाएगी। और मैं कितना इतना नीचे और पुआड़ा पाथ जावा है। और अच्छी कारा ने पीछे इस मुद्दे के ऊपर आवाज उठाई थी जो पर्ची वाला बाबा है इसके ऊपर यो इसे पर्चे पड़ने वाला है भाई। चलो इसके कुछ चाहने वाले भी है किसी का काम भी सिद्ध होया होगा इसके द्वारा जाए थे। लेकिन जब यो ईसाई चाहने पूछे पड़ने वाला है जो अति सच में गरीब हैं उन्हें यो क्यों नहीं बता देता भाई थम फलानी जगह पर उस आदमी ते मिलो जाकर न वो थमने काम देगा और उड़त हम जाओगे ना उस जगह पर तो थारी जो है जो जिंदगी की गाड़ी ना जो गृहस्थी की वो पटड़ी पर चढ़ जाएगी। थारा बढ़िया काम चलेगा किसे तो बताई आज से ही। अभी जो ये होया था मनीषा हत्याकांड होया था अब उसके बाद भी कितने सारे कांड जो है हुए हैं। इस पूछे वाले बाबा पर जाकर कोई नू पूछ ले भाई इसका अपराधी मैन जड़ कितना है कौन है इसके पीछे क्या ये बता पावेगा। अगर इतना बढ़िया संत महात्मा है इतना सच्चा है इतने बढ़िया पूछे देवा है यो पर्ची पर लिख कर ना तो यो दे देगा फिर दिक्कत क्या है। लेकिन नहीं आया ना श्यामी एक बार भी जब कुछ पल्ला हो तो कि मैं बतावे ये तो सारा सौदा वो है भाई गरीब आदमी है जिसका घर बढ़िया नहीं चल रहा हो जिसकी कमाई नहीं हो रही हो वो न सोचा कदे कुछ अड़चन ना करी हो
क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इन चीजा न मानना भी तो गणे हैं। फिर मैं अपने इन बाबा के मैं चक्कर में फंस जा हरी से फंस जा भी ऐसा चक्कर भी हुआ फिर मैं तली करना भारी हो जा है भी। मेरा मानना तो साफ यो है, या मैं अपनी पर्सनल चॉइस बता रही हूँ। इतने इन बाबा के चक्कर में बड़ो ना उड़ा पर्ची कटवा कटवा के लाइन में लागो। इतने तो 5 घंटे की कितने दिहाड़ी मारे हो जाकर न खेत खाता में फैक्ट्री में 500 रुपया हाथ में आ जाएंगे। सांझ की कति सुतरी रोटी खाई जाओगे जमा। इनके गले में उड़ा लाइन में लागोगे, दुखी होगे, इनके गले में रुपये गाल लगाओगे और सोल्यूशन तो हमने कुछ नहीं मिला। क्योंकि बाबे अगर किसी का काम भी बनाया ना तो उनने कुछ इफेक्ट डाल लिया अपना दे ही थे उसमें काम कराया हूं ना, जब उनका कुछ फायदा हुआ है ना कि बाबे धारा धक्का ला के गए थे। बाबे किसी के नहीं भंडारे भर कर जाते ना ये कुछ काम करके जाते किसी का। हाँ सद भी महाराज तेरा इतना छोक्या तो उठा ये कन्ना में कुंडल पैर करना तू बाबन बन जाएगी। डोंगण तो तू है, सब तो बड़ी डोंगण है तू। और जो असली संत महात्मा होया करना वे गुस्सा ना कराया करते। गुस्सा करने वाला काम ही जो गृहस्थी वाले आदमिया का है जो अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। गुस्सा करने वाला काम बाबा का नहीं होता। जो असली संत महात्मा हुए हैं जो थारे बरगे डोंगी हो ना उनके छो उठा करे। संत नु कौन बनया जाता। तेरा तो मुँह खोटा सा उतरण लाग रहा है। तो तू और बोल लगी इब तो शुरुआत करी इतना तेरे तो झंडे कुरड़िया में बिगड़ रहे हूँ देखा तो। जिसने भी ये पर्चे छपवाए थे भाई चाहे उसने उसका रस्सीकारा फंक्शन खराब करने थे छपवाए हो और चाहे कि मैं आगले की पर्सनल रंजिश जा छपवाए हो। पर इस बापन की रैली सही लेकर रही है कति। पर चेला बाबा तो कुछ बोला नहीं मैंने थी तो उसका कुछ देखा नहीं। पर इसका बुंडी आग ला करी कति पिछवाड़े में तो वो पोटली बम नहीं फुटा कर मड़ी परिवार में पटक पटक या तो नू बजल ला करी है जबकि